नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वही तौबा इस्तिग़फ़ार। ये तो एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है और इसके फ़वाइद, इसकी रहमतें बरकतें ना ख़त्म होने वाली हैं। इस टॉपिक पे जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन अपनी से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ। तौबा इस्तिग़फ़ार, तौबा रूह का गुस्ल है। तौबा के मायने अल्लाह की तरफ रुजू करना, अपनी गलती को, कोताहियों और गुनाहों का एतराफ़ करना और फिर इसे दोबारा ना करने का अज़म करना। तौबा करने के बाद जब बंदा शर्मसार होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है तो यूँ समझे कि गोया खुदा को अपना गुमशुदा बंदा मिल गया हो। आप सल्लम का इरशाद है, खुदा रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि जिस शख्स ने दिन में गुनाह किया है वो रात में खुदा की तरफ पलट आए, और दिन में वो अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो दिन में अपने रब की तरफ पलट आए और गुनाहों की माफ़ी मांगी यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो। हाथ फैलाने का मतलब है कि वो अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है और अपनी रहमत से इनके गुनाहों को ढांपना चाहता है। तौबा ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी करके अल्लाह को सामने वो सब कुछ कह देता है जो किसी के सामने नहीं कह सकता, चाहे कैसी ही गलती, कैसा ही गुनाह हो। जब वो शर्मसार होकर अल्लाह की तरफ पलटता है, जब आंसुओं से अपनी गलतियों के बारे में बात करता है, आंसुओं से इसका नजराना पेश करता है, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करेगा, क्यों नहीं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करेगा। क्योंकि अल्लाह का ज़र्फ़ बहुत बड़ा ज़र्फ़ होता है, वो अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है। वो सत्तारुल अय्यूब है, वो उनके गुनाहों को ढांपता रहता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। इसी तरह सूरह शुरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उसकी खताओं को माफ़ करता है, वो सब जानता है जो तुम करते हो। यानी कि अल्लाह के सिवा कौन है जो हमारी गलतियों पर पर्दे डाले। अगर दुनिया वालों को हमारी किसी खता का, किसी गलती का इदराक हो जाए तो वो चर्चा करते हैं, जबकि अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से ढांप लेता है। बस चंद नदामत के तो आंसू चाहिए होते हैं, बस शर्मसारी तो चाहिए होती है कि आप नादिम हैं अपनी गलती पर, आप रुजू कर चुके हैं अल्लाह से, आप पलट आए हैं। एक मस्बत तर्ज़ फ़िक्र रखने वाले से जब कोई गुनाह या गलती हो जाती तो वो सिर्फ़ अल्लाह के हुज़ूर खुशू खुज़ू और नदामत के आंसू का नजराना पेश करता है और उम्मीद के साथ सच्चे दिल से तौबा करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ मोमिनो, खुदा के आगे सच्ची और खालिस तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर फरमा देगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें होंगी। इस दिन अल्लाह अपने रसूल को उन लोगों को जो ईमान लाकर उसके साथी बन गए हैं रुस्वा नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। यानी कि जब इंसान सच्ची खालिस तौबा करता है तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को दूर फरमाता है। यानी कि जो नदामत के आंसू होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरह से आपके गुनाहों को धो रहे होते हैं। जब हम कोई कपड़ा ख़राब हो जाते हैं उसको हम पानी से धोते हैं, साफ़ करते हैं खूब अच्छी तरह, तो वो निखर सा जाता है। इसी तरह चंद नदामत के आंसू आप अल्लाह ताला की बारगाह में जब पेश करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत के साए में आपको ले लेता है, आपके तौबा को कबूल फरमाता है, आपके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और फिर इसमें
جب قریش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہدایت دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ اس دن جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی کہ ان کے لیے کیا ہے، جو خالص اور سچی توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا پر جب وہ بندہ اس کی طرف توبہ قبول کرتا ہے تو کسی ایسے شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک آب و گیا صحرا میں اپنی سواری پر ہو، اور وہ سواری اس کے ہاتھ سے نکل کر گم ہو گئی ہو، اس کا کھانا اور پانی اسی سواری پر موجود ہو اور اس کے ملنے کی امید نہ ہو، اور وہ مایوس ہو گیا ہو، اور وہ مایوسی کے عالم میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، اسی کے ساتھ لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی کہ اچانک اسے نیند نے گھیر لی۔ وہ امید کھو چکا تھا کہ اب اس کی سواری ملے گی، لیکن جب اچانک وہ اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور اس طرح کہہ اٹھتا ہے بڑے پناہ خوشی کے عالم میں کہ شدت سے کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، کیونکہ خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ثابت قدمی دے کہ ہم آئندہ ایسا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔